राजस्थान परिवहन विभाग के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस डीडवाना में आपका स्वागत है। ये केंद्र मारुति सुजुकी द्वारा अपने CSR इनिशिएटिव के तहत ऑटोमेटेड किया गया है। ये प्रणाली LMV और टू व्हीलर ड्राइविंग टेस्ट को तेज, पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय बनाती है। इस वीडियो में हम आपको पूरी ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया समझाएंगे। RTO केंद्र आने से पहले चालक को सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है और टेस्ट की तारीख व समय स्लॉट बुक करना होता है। टेस्ट के दिन अपने सभी आवश्यक दस्तावेज और वाहन के साथ केंद्र पर पहुंचे। RTO अधिकारी दस्तावेज जांच कर आपको टेस्ट के लिए रजिस्टर करते हैं। फिर वाहन के प्रकार के अनुसार एक टोकन नंबर दिया जाता है, जिसे टेस्ट शुरू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटेड सिस्टम 2 प्रकार के पैरामीटर जांचता है। अनिवार्य पैरामीटर पास या फेल के आधार पर, गैर अनिवार्य पैरामीटर अंक के आधार पर। LMV टेस्ट प्रारंभ बिंदु पर वाहन के दरवाजे पर RFID डिवाइस लगाया जाता है। चालक को RFID रीडर के सामने खड़े होकर फेस वेरिफिकेशन कैमरे में देखना होता है। उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पूरी परीक्षा अवधि के दौरान उचित सीट बेल्ट पहने। टेस्ट तभी शुरू होता है जब सिस्टम चेहरे का सफल मिलान कर ले। चेहरा मिलते ही सिग्नल हरा हो जाता है और बूम बैरियर खुल जाता है। टेस्ट की शुरुआत 8 ट्रैक से होती है। यहाँ सही फॉर्मेशन में चलना आवश्यक है। ध्यान रखें, कर्व को ना छुएं। रिवर्स की अनुमति नहीं है। वहां नहीं रुकना चाहिए। अधिकतम समय 90 सेकेंड। इसके बाद चालक P ट्रैक पर चलता है। उम्मीदवार को वाहन को पार्किंग बॉक्स के आगे ले जाकर फिर रिवर्स में सही तरीके से बॉक्स के अंदर पार्क करना होता है। इस दौरान ध्यान रखें, सही मार्ग का पालन हो। कर्व को न छुएं। बीच में वाहन न रुके। अधिकतम 3 बार रिवर्स की अनुमति है। इस टेस्ट को पूरा करने के लिए अधिकतम 120 सेकंड का समय मिलता है। आगे H ट्रैक टेस्ट होता है। चालक को पूरा रास्ता सही तरीके से फॉलो करना है, बिना कर्व को छुए और बिना रुके। समय सीमा 150 सेकेंड। ग्रेडियंट टेस्ट में वाहन को ढलान पर बनाई गई 2 लाइनों के बीच ठीक से रोकना होता है। सिग्नल हरा होते ही वाहन को पीछे रोल किए बिना आगे बढ़ना होता है। समय सीमा 90 सेकेंड। यहाँ भी फेस वेरिफिकेशन आवश्यक है। ट्रैफिक सिग्नल जंक्शन पर सिस्टम जांचता है कि उम्मीदवार ट्रैफिक सिग्नल के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। चालक को स्टॉप लाइन से पहले वाहन को पूरी तरह रोकना होगा और उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि वाहन का कोई भी भाग स्टॉप लाइन पर ना हो। यहाँ चालक को खिड़की नीचे कर फेस वेरिफिकेशन कैमरा में देखना होता है। सभी चरणों को पूरा करने के बाद वाहन को एंड पॉइंट पर ले जाया जाता है, जहां RFID डिवाइस हटा दिया जाता है। LMV टेस्ट यही समाप्त होता है। परिणाम चालक के पंजीकृत ईमेल पर भेज दिया जाता है। असफल होने पर उम्मीदवार 1 सप्ताह के बाद सारथी पोर्टल पर दोबारा आवेदन कर सकता है। टू व्हीलर टेस्ट के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बिना हेलमेट के टेस्ट की अनुमति नहीं है। टेस्ट शुरू करने से पहले फेस वेरिफिकेशन किया जाता है। चालक को सर्पेंटाइन ट्रैक पूरा करना होता है। ध्यान रखें, पैर जमीन पर न लगाएं। कर्व को न छुएं। ट्रैक से बाहर न जाएं। इन गलतियों से टेस्ट फेल हो सकता है। परिणाम पंजीकृत ईमेल पर भेज दिया जाता है। असफल होने पर 1 सप्ताह बाद पुनः आवेदन कर सकते हैं। चालक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बैलेंसिंग टेस्ट के दौरान वो बैलेंसिंग ग्रिड से नीचे ना उतरे और जमीन पर पैर ना रखे। सुरक्षित चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और आपके ड्राइविंग टेस्ट के लिए शुभकामनाएं।